अरे बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे बाप, ये भी बड़ा अजीब मामला है। इन कीड़ों ने मुझे क्या समझ रखा है? हैं? इतनी मुश्किल से मेहनत करके भूत बना हूँ और मार्केट में कोई इज्जत ही नहीं है मेरी। कौओं का जब मन वो पोटी कर देते हैं, टिड्डे पतंगे आकर काट रहे हैं। भूतों का भविष्य ब्लैक एंड व्हाइट मिलाकर धूसर मतलब ये ग्रे बना डाला रे। अच्छा हुआ। अब रहो, अटके रहो इस मकड़ी के जाल में। तुरंत एक थॉट दिमाग में आ गया मेरे। किसी साम्राज्य के विध्वंस के पीछे और कोई नहीं, ये कीट पतंगे टिड्डे ही उत्तरदायी थे। मेरा सब बर्बाद हो गया भाई। हे ऊपर वाले, आपने क्या किया मेरे साथ? आपने ये क्या किया ऊपर वाले? अरे बाप रे बाप रे बाप रे बाप, क्या हुआ अंकल काका? अब क्या बताऊं लुल्लू, क्या तुम सुबह खेतों की तरफ नहीं गए? नहीं काका, सुबह से बिजी था। पता है मेरे कंधों पर जिम्मेदारियों का कितना बोझ है। फैल कर सोने के बाद बड़ी मुश्किल से आंखों को बंद करके एकाग्र मन के साथ अप्सराओं की कोई प्यारी सी तस्वीर को देखते देखते सोना क्या कोई आम बात है? बताओ। सब खत्म हो गया लुल्लू, अब बचने की कोई उम्मीद नहीं है। जाता हूँ, देख कर आता हूँ कितनी जमीन बची है। मैं भी जाता हूँ, देख कर आता हूँ कि आखिर केस क्या है। ये हमारे साथ क्या हो गया? अब हम जिएंगे कैसे? क्या करें, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अरे बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे बाप, इन्होंने इतनी अच्छी फसल को खराब करके इस जगह को फुटबॉल का मैदान बना दिया रे। पर ये इतने सारे टिड्डे पतंगे आई कहाँ से? नहीं 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 नहीं, अब मैं क्या कर सकता हूँ बोलो? अब ये सब मेरा काम तो नहीं है ना, प्रकृति की आपदा है। इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता, कह देता हूँ। जमींदार बाबू, अगर आप हमारी मदद नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? क्या हम में इतनी सामर्थ्य है जमींदार साहब? बोलिए। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तुम लोगों की मदद नहीं कर सकता। जाओ जाओ, तुम लोग जाओ, मेरे खाने का वक्त हो गया है। ये काम क्या आपने सही किया जमींदार साहब? क्या मतलब? मतलब ये कि मैं कह रहा था कि यही तो हमारे पास एक सुनहरा मौका था। कहना क्या चाहते हो तुम? बात तो तुमने बिल्कुल सही कही मुंशी। लगता है अब गांव छोड़ना पड़ेगा। और कोई दूसरा उपाय तो नजर नहीं आ रहा है। जो फसलों का हाल है उससे आने वाले साल बिना खाए गुजारा करना पड़ेगा। हाँ, कीटनाशकों की कीमत भी इतनी ज्यादा है कि चाहकर भी खरीदने की क्षमता नहीं है। और फिर साधारण कीटनाशक से इन कीट पतंगों के समूह को रोका जा सके ऐसा नहीं लगता है मुझे। इन सब के बारे में तुम लोगों को फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तुम लोगों की मदद करने के लिए मैं खुद चलकर यहाँ पर आया हूँ। अपनी बात मैं वापस लेता हूँ। इस दुख की घड़ी में सबको कंधे से कंधा मिलाकर लड़ना होगा। पर आपने तो। हाँ, जानता हूँ, मैंने गलती की है। तुम लोगों के चले जाने के बाद मैंने बहुत सोचा, फिर मुझे समझ आया कि ये गांव मेरा, तुम्हारा, हम सब का है। हमारी मुसीबत के वक्त तुम खड़े होगे और तुम्हारी मुसीबत में मैं, वरना फिर मनुष्य की जिंदगी मिलने का फायदा ही क्या है? ये तो मेरा कर्तव्य है। इसलिए आज से सारी जमीन की जिम्मेदारी मेरी है। जय हो जमींदार बाबू की, जय हो। जय हो जमींदार बाबू की जय हो। जमींदार बाबू की जय हो। अरे बाप रे बाप रे बाप रे बाप, जमींदार की यह कौन सी लीला है? कहीं ये बाद में कोई खेल तो नहीं खेलेगा? तुमने भी क्या दिमाग लगाया है मुंशी? अब जमीन की देख रेख के बहाने गांव की सारी जमीन मैं अपने नाम लिखवा लूंगा। और गांव वालों के हाथ लगेगा ठन ठन गोपाल। पहरेदार, तुम आज से ही काम पर लग जाओ। बाहर बाहर से आदर और अंदर से बंदर हैं?
सबका सब कुछ नुकसान होने से पहले लगता है मुझे तुरंत जाकर इस केस को हैंडल करना होगा रे। चलो हैं? हमारा सब कुछ खत्म हो गया। अरे आप लोग परेशान मत होइए, कुछ भी खत्म नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं। हमारे जमींदार बाबू ने सारा इंतजाम करके रखा है। अब कोई फिक्र की बात नहीं है, अब कोई डर नहीं है। अब ये कीट पतंगे गांव छोड़कर भाग जाएंगे। अब मत पूछिए, आप लोगों के बारे में सोच सोच कर कल पूरा दिन इन्होंने अपनी पलकें तक नहीं झपकाई है। खाना वाना भी अच्छे से नहीं खाया। हाँ, उसके बाद सुबह होते ही शहर चले गए और हम सबकी भलाई के लिए ही शहर से लेकर आए हैं ये कीटनाशक। अब इन कीट पतंगों का पूरा नामो निशान मिटा दूंगा मैं। टिड्डो कीट पतंगों को खत्म करते करते लगता है ये इन गांव वालों को भी पूरा खत्म कर देगा। इनके रहते हमें किस बात की चिंता है? अब फिक्र ना भी करूं तो कैसे? पता है इन कीटनाशकों की कीमत कितनी है? इतने रुपए ये गांव वाले कैसे देंगे? ये सोचकर मैं बहुत बेचैन हो रहा हूँ। कितनी कीमत है जमींदार बाबू? बहुत है, कुछ 1000 रुपए लगभग। और अगर कीटनाशक नहीं खरीदा तो हमारी जमीन नहीं बचेगी। हाँ वही तो, फिर इसका क्या उपाय है? मैं ये कह रहा हूँ कि जब तक कीटनाशक के पैसे चुका नहीं पाते तब तक तुम लोग अपनी जमीन गिरवी रख कर कीटनाशक उधार में ले लो, फिर जमींदार बाबू भी निश्चित हो जाएंगे। क्यों? हाँ, यही सही रहेगा। अगर खेती अच्छी हुई तो पैसे एक ना एक दिन चले ही आएंगे, पर अगर नहीं रही। ठीक है, हम सब जरा सोच विचार करके बताते हैं आपको। ये सही रहेगा। चलो चलो तुम लोग चलो। तुम लोगों को तो बढ़िया उपाय बताकर जमींदार ने सारा गांव अपनी जेब में भर लिया है रे। बाप दादा की निशानी इस तरह से आंखों के सामने किसी और की हो जाएगी। अरे बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे बाप, कीटनाशक से कुछ नहीं होगा। अब इन टिड्डों कीट पतंगों को जड़ से खत्म करने के लिए एक मास्टर प्लान बनाना होगा। इससे ये कीट पतंगे टिड्डे सब खत्म हो जाएंगे और गांव वाले भी बच जाएंगे। अरे ये तो मैंने पहले सोचा ही नहीं था। घेगो अंकल, घेगो चाचा, घेगो चाचा, I need your support. हेलो घेगो डार्लिंग, मतलब कि चाचा। लुल्लू, तू क्या चाहिए? एक स्पेशल वर चाहिए मुझे, एक मकड़ी बना दीजिए ना प्लीज। इस उम्र में मकड़ी माना? आखिर तेरा मकसद क्या है, जरा बता दो। दोस्तों का दमन। इसके आगे की लाइन क्या थी वो भूल गया मैं। अरे क्या थी? रहने दे रहने दे रहने दे, अब और बताने की जरूरत नहीं है, मैं समझ गया हूँ। देखना, इससे इंसानों का भला होना चाहिए, ठीक है? होगा होगा, 100% गारंटी है। अगर हमें जीना है तो जमीन देने में ही हम सबकी भलाई है। हाँ, वो बिना खाए मरने से तो अच्छा है कम से कम थोड़ा खाकर जी ले। किसी को कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है भाइयों। When Lulu is here, no fear. अरे ये क्या, इतने दिनों तक ये टिड्डे कीट पतंगे थे, अब ये मकड़ा भी आ गया। हाँ? अरे भागो, सब भागो, जल्दी भागो। हाय रे, तुमने सिर्फ बाहर ही देखा रे, अंदर नहीं देखा रे। चलो चलकर देखते हैं क्या हुआ। अभी तक गांव वाले नहीं आए हैं। इस बार गांव वाले बहुत ही अच्छे जाल में फंसे हैं, आने को मजबूर हो जाएंगे। ये क्या है? जमींदार बाबू को अभी बताना होगा।
ये मुंशी और पहरेदार कहाँ गए? काम के वक्त ही गायब हो जाते हैं। इन्हें हर महीने के अंत में पैसे चाहिए होते हैं। आज उन दोनों को तो हमें बचाइए जमींदार साहब बचाइए, हमें बचाइए। जमींदार बाबू हमें छुड़वाइए, वरना वो बड़ा सा मकड़ा हमें खा जाएगा। ये क्या? तुम लोगों का ये हाल कैसे हुआ? पीछे देखिए जमींदार बाबू, पीछे देखिए, अपने पीछे। अरे बाप रे! बचाओ बचाओ बचाओ! असली टिड्डो कीट पतंगों के साथ साथ गांव के ये 3 टिड्डे भी जाल में फंस चुके हैं। अब कोई फिक्र नहीं है। जीवन में उपकार करने से ज्यादा शांति किसी में नहीं मिलती है। अब अपनी इनकम्प्लीट नींद को जरा कंप्लीट कर लूं मैं। अरे बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे बाप, जीवन में शांति ही नहीं है। अरे रुक जा, अभी मजा दिखाता हूँ। लगता है अब अपनी बची हुई नींद ऐसी ही कंप्लीट करनी पड़ेगी मुझे।